मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के लिए कक्षा 12वीं का भाग 2 लेकर आया हूं। तो मैं सबसे पहले आज का मेरा टॉपिक है समाकलन। तो मैं समाकलन आप लोगों को बताने से पहले एक बार हम फार्मूले को रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरा जो है समाकलन का सूत्र है, जो कि x के पावर n का हमारा समाकलन होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। फिर dx का हमारा समाकलन होता है x, फिर cos x का समाकलन होता है sin x, फिर sin x का समाकलन हमारा होता है माइनस cos x, फिर sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, और cosec स्क्वायर x का समाकलन होता है cot x, और फिर sec x इंटू tan x का हमारा समाकलन होता है sec x, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन हमारा होता है माइनस कोसेक एक्स। लेकिन हमारा एक समाकलन का नियम है कि हमें समाकलन करने के बाद अंत में कांस्टेंट सी जोड़ लेते हैं। फिर हम और कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो हमारा अगला फार्मूला है डी एक्स बटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमारा समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स। फिर डी एक्स बटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमारा समाकलन होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फिर डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारा समाकलन होता है टेन इनवर्स एक्स। फिर डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारा समाकलन होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर डी एक्स बटा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हमारा समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स। फिर डी एक्स बटा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हमारा समाकलन होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फिर ई के पावर एक्स का हमारा समाकलन होता है ई के पावर एक्स, और 1/x का हमारा समाकलन होता है log x, और a के पावर x का हमारा समाकलन होता है a के पावर x बटा log a, और प्रत्येक के साथ हम कांस्टेंट सी जोड़ लेते हैं। फिर अब हम चलते हैं प्रश्नावली में। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये हमारी प्रश्नावली 7.1 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन समाकलन निरीक्षीय विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है साइन एक्स। तो अब हमें बताना है कि साइन एक्स का हमारा समाकलन क्या होता है। साइन 2x, जो हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 2x, और हमें साइन 2x का समाकलन बताना है। तो सबसे पहले हम समाकलन का चिन्ह बनाएंगे और उसके बाद यहाँ dx लिखेंगे। अब हमें पता है कि साइन का जो हमारा समाकलन होता है माइनस कास होता है। साइन का जो हमारा समाकलन होता है कास होता है, यानी साइन एक्स का होता है हमारा माइनस कॉस एक्स। तो वैसे ही हमारा साइन 2x का हमारा होगा माइनस कॉस 2x। उसके बाद हम 2x का करेंगे, तो हम 2x का करेंगे समाकलन, तो हमारा होगा 2। लेकिन हम समाकलन में भाग करते हैं और अवकलन में गुणा करते हैं। तो जैसे ही हमारा 2x का हमारा होगा 2, तो हम इस मान में 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हम इनको लिखेंगे -1/2 cos 2x, और उसके बाद हम कांस्टेंट सी जोड़ लेंगे। तो मेरा साइन 2x का जो राइट उत्तर होगा -1/2 cos 2x प्लस कांस्टेंट सी, यानी साइन 2x का जो मेरा राइट उत्तर होगा ये होगा। फिर अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 2 नंबर। तो हमारा 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है cos 3x। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो हम cos का करेंगे, cos 3x का करेंगे, तो हमारा होगा sin 3x, और जब हम 3x का करेंगे
तो हमारा 3 होगा। तो हम गुणा ना करके समाकलन में भाग करते हैं, तो हम 3 से भाग कर देंगे। तो हमारा राइट उत्तर होगा 1/3 cos 3x और उसके बाद हम कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो मेरा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये हमारा राइट उत्तर होगा। फिर अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा है e के पावर 2x। तो हम सबसे पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह बनाते हैं, उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं dx। अब करते हैं, हमें पता है कि e के पावर 2x का अवकलन, अरे e के पावर 2x का जो समाकलन है, e के पावर x का समाकलन हमारा होता है e के पावर x। तो वैसे ही e के पावर 2x का हमारा होगा e के पावर 2x और पुनः 2x का करेंगे तो हमारा 2 होगा। तो हम इस मान में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा 1/2 e के पावर 2x और कांस्टेंट c को जोड़ लेंगे। इस क्वेश्चन का जो मेरा राइट उत्तर होगा ये होगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है ax + b का स्क्वायर। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ax + b को t मान लेते हैं। ax + b को मानते हैं t। तो मेरे छात्रों, आपके दिमाग में एक बात अवश्य ध्यान देना है कि जिनको हम t मानते हैं उनका अवकलन करते हैं। तो हम ax का अवकलन करेंगे तो हमारा होगा a और b का हमारा हो जाएगा 0 और ax का करेंगे तो a, और हमने x के सापेक्ष इनका अवकलन किया है तो यहाँ पर होगा dx बराबर t का होगा dt। तो फिर हमारा होगा dx बराबर dt/a। तो हमने बताया है कि सभी सवालों को हम इस प्रकार पहले कर लेंगे। अब उसके बाद हम करेंगे ax + b को हमने माना है t। जब हम ax + b को माने हैं t तो अब हम लिखेंगे t का स्क्वायर dx। अब हम t का स्क्वायर का यदि समाकलन करते हैं तो t के पावर 3/3 हम यहाँ भरेंगे dx। अब हम dx के स्थान पर रखेंगे dt/a। तो भर लेते हैं dt/a। तब हमारा होगा यहाँ t का क्यूब 3a dt और हमारा t बराबर हमने माना है ax + b बराबर t हमने माना है। अब हम मान को पुट करते हैं ax + b का पावर 3/3a और उसके बाद हम कांस्टेंट c को जोड़ लेते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन जो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है इनका राइट उत्तर हमारा ये होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वह है sin 2x - 4 e के पावर 3x। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि इनमें 2 पद हैं। एक हमारा sin 2x पद है और एक हमारा -4e के पावर 3x पद है। तो अब हम इन दोनों मानों को अलग अलग बांट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार लिखेंगे sin 2x dx, फिर माइनस इनको लिखेंगे 4e के पावर 3x dx और उसके बाद हम इन दोनों मानों को अलग अलग समाकलन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने sin 2x का समाकलन किया था। सबसे पहला सवाल हमारा वही था, तो हमको मिला था -2 cos 2x
और फिर यहाँ से हम 4 को बाहर निकाल लेंगे और e के पावर 3x का करेंगे तो अब हमारा होगा e के पावर 3x और 3x का हमारा 3 होगा तो 3 से हम भाग कर लेंगे और उसके बाद हम कांस्टेंट c को जोड़ लेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट उत्तर होगा -1/2 cos 2x - 4/3 e के पावर 3x प्लस c होगा। यही हमारा राइट उत्तर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन 4e के पावर 3x + 1 का dx। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो अब हमारा ये होगा 4e के पावर 3x dx फिर प्लस 1 dx। अब हम इन दोनों को अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। तो अभी हमने इनका समाकलन किया 5 नंबर क्वेश्चन में, तो हमको मिला 4/3 e के पावर 3x मिला। फिर dx का हमारा होता है x और कांस्टेंट c को जोड़ लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट उत्तर होगा यही होगा। फिर अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम 7 नंबर क्वेश्चन में इस x² से एक बार 1 में गुणा करते हैं और फिर x² से बार इन में गुणा करते हैं। तो हमारा होगा x² dx फिर माइनस x² dx। फिर हमारा ये दोनों एक बार में कट जाएगा और हमारा x² का जो समाकलन होगा x के पावर 3/3 होगा। फिर एक बार में कट गया हमारा। अगर एक dx में 1 से गुणा करते हैं तो dx होगा और हम dx का करेंगे समाकलन तो हमारा x होगा और उसके बाद हम कांस्टेंट c को जोड़ देते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट हमारा उत्तर होगा ये होगा। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है ax² + bx + c। अब हम इन सभी मानों को सबसे पहले अलग अलग तोड़ लेते हैं, उसके बाद समाकलन कर देते हैं। तो हमारा होगा ax² dx फिर प्लस bx dx फिर c dx कर लेते हैं। यहाँ से हमारा a बाहर आएगा तो हमारा होगा x² dx। फिर यहाँ से b बाहर होगा तो x dx। फिर हमारा यहाँ से c बाहर होगा तो हमारा होगा dx। हमारा एक ही बार dx रहेगा। अब x² का हमारा समाकलन होगा x के पावर 3/3। फिर इधर हमारा x का होगा x²/2 फिर प्लस हमारा dx का होगा x यानी कि cx और उसके बाद हम कांस्टेंट c को जोड़ लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट उत्तर होगा ये हमारा होगा। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है 2x² प्लस e के पावर x dx। इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा होगा 2x² dx फिर प्लस e के पावर x dx। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा 2 यहाँ से बाहर होगा फिर x² dx फिर e के पावर x
dx। तो अब हमारा एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा एक्स के पावर 3/3 और ई के पावर एक्स का हमारा होगा ई के पावर एक्स और कांस्टेंट सी जोड़ लेंगे हम, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट उत्तर होगा ये होगा। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है वो है अंडर रूट में x माइनस 1/अंडर रूट में x का स्क्वायर का dx। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोल लेते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो ये हमारा होगा इस प्रकार x फिर 1/x और फिर 2, कुछ इस प्रकार हमारा होगा। अब हम dx से बारी बारी से सभी मानों में गुणा कर लेते हैं। तो x dx फिर प्लस 1/x dx फिर माइनस 2 dx। अब कर लेते हैं हम इनका समाकलन। अगर हम x का समाकलन करेंगे तो हमारा होगा x² 2 फिर 1/x का समाकलन हमारा होगा log x और इधर से हमारा 2 बाहर होगा और dx का हमारा होता है x। उसके बाद हम कांस्टेंट c को जोड़ लेते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट उत्तर होगा ये होगा। फिर अब हम अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो है x का क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो मान हमारा बटा में होता है वो प्रत्येक मानों के लिए होता है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं x³ dx फिर प्लस 5x² dx फिर माइनस 4/x² dx लिख सकते हैं। ऐसे भी आप इन्हें बना सकते हैं। ये हमारा एक बार में कटा और हमारा बचा x, इधर से कट गया हमारा बचा 5 dx। फिर ये हमारा ऊपर जाएगा तो हमारा होगा 4x⁻² dx। अब हम सभी का अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। x का समाकलन करेंगे तो हमारा होगा x² 2 फिर 5 हमारा बाहर होगा और dx का करेंगे तो हमारा होगा 5x। फिर हमारा ये होगा हमारा 4 हमारा बाहर होगा, फिर हमारा होगा x के पावर -1/-1। तो इस माइनस से ये माइनस हमारा प्लस होगा। हमारा होगा प्लस का 4 और ये हमारा माइनस में है और बटा में हो जाएगा तो प्लस में, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट उत्तर होगा ये होगा।